नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल बड़ा है, आखिर आशुतोष पांडे कहां है? कल से लेकर के आज तक आशुतोष पांडे की खबर पुलिस क्यों नहीं दे रही है? मैं पहले बता दूं दर्शकों के लिए कि आशुतोष पांडे का होना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल आशुतोष पांडे ये जो पीसीएस आरओ एआरओ के प्रतियोगी यूपी के प्रयागराज में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, 4 दिन बीत चुके हैं, उस संघर्ष का प्रमुख चेहरा है आशुतोष पांडे। और इस प्रमुख चेहरे को आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो ये चेहरा इस आंदोलन के केंद्र में नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा। और इसी आशुतोष पांडे को कल सुबह, यानी कि जो बीती सुबह है, उसमें पुलिस बाकायदा जो धरना स्थल है जहां प्रतियोगी धरना दे रहे हैं वहां से खींच करके ले जाती है। तस्वीरें देखिए, हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। जो वहां पर छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो आशुतोष को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस, और पुलिस भी कौन, सादी वर्दी वाले पुलिस, बिना वर्दी के सादे कपड़ों में जो पुलिस आती है वो वहां से ले जाती है खींच करके। और उसके बाद से आशुतोष पांडे कहां हैं ये पता नहीं चल पा रहा है। और आप सोचिए हालत कितनी गंभीर है। खुद बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को आवाज उठानी पड़ रही है। सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, और ये वो नाम है जो शुरू से इस आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिन से कहा है कि मैं इन प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन को सैल्यूट करता हूं। ये लाइन आप सुनिएगा जो उन्होंने कहा है। आयोग के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके साहस को, उनके पराक्रम, उनके शौर्य। और ये भी कहा है कि आयोग तानाशाह हो चुका है, इसको भी सुनिएगा। और आयोग तानाशाही कर रहा है, आयोग अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी अभ्यर्थियों को बदनाम कर रहा है। और उन्हीं देवेंद्र प्रताप सिंह ने जब आशुतोष पांडे का पता नहीं चला तो उसको लेकर के टॉप सीक्रेट से जो कहा है, जो हमारे चैनल से कहा है, पहले वो सुन लीजिए आप कि इस पुलिस की हरकत पर देवेंद्र प्रताप सिंह, बीजेपी के अपने एमएलसी का क्या कहना है, सुनिएगा। पीसीएस आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन के अगुआ, उसके नेतृत्वकर्ता आशुतोष पांडे को कल ही से पुलिस थाने में बिठाया गया है और आज पूरे दिन उसे गाड़ी में लादकर पुलिस शहर में नुमाइश करा रही है। पुलिस का यह व्यवहार निंदनीय है, चिंता का विषय है। छात्रों के आक्रोश और गुस्से को भड़काने का एक प्रयास है। तो देवेंद्र प्रताप सिंह जिस कड़े शब्दों में बात कर रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। उन्होंने इस मामले में डीजीपी से बात की है, उन्होंने एडीजी से बात की, एसटीएफ के अमिताभ यश से और प्रशांत कुमार से फोन पे बात की है। और दोनों ने कहा इस मैटर को हम देखते हैं, मगर वो क्या देख रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि अभी भी जब मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं आशुतोष पांडे को लेकर के तस्वीर क्लियर नहीं है। एक बार सुनते हैं फिर से देवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या क्या कोशिश की है और कहां कहां तक बात पहुंची है आशुतोष पांडे को लेकर के, वो भी सुनते हैं। मैंने आज सुबह डीजीपी उत्तर प्रदेश से फोन से बात किया, एडीजी एसटीएफ से बात किया। दोनों ने मुझे कहा कि अच्छा हम इसको देखते हैं, कराते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों वरिष्ठतम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से कहने के बावजूद स्थानीय पुलिस अपने हरकतों से बाज नहीं आई है। तो आपने सुना देवेंद्र प्रताप सिंह जो कह रहे हैं, यानी कि पुलिस के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं उनको भी जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई है। अब सवाल ये कि आशुतोष पांडे ही क्यों आशुतोष पांडे को पुलिस वहां से पकड़कर ले जाती है, उसका जवाब आपको ये तस्वीरें देंगी। पहली तस्वीर में आपको भगत सिंह की फोटो हाथ में लेकर के एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है, आंदोलन को धार देता दिख रहा है। यही है आशुतोष पांडे, इस पूरी आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा बनकर के उभरा है।
ये भगत सिंह की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस आंदोलन के क्रांतिकारी रास्ते का एक सबूत है, जीता जागता प्रमाण है। और उसके बाद इसी आशुतोष पांडे को आप मोमबत्ती लेकर के देखेंगे कि हाथों में मोमबत्ती लेकर के अंधेरों के खिलाफ एक युद्ध को आवाज देता हुआ आशुतोष पांडे। आप फिर देखेंगे बार एसोसिएशन का पत्र लेते हुए आशुतोष पांडे। इस आंदोलन को बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उसका पत्र भी आशुतोष पांडे को लेते हुए आप देखेंगे। और अभी पत्र आपको दिखाते हैं। इस पत्र में बाकायदा आशुतोष पांडे का नाम है। आशुतोष पांडे के नाम को एड्रेस करते हुए ये पत्र बार ने सौंपा है प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में। उसके बाद हम देखेंगे अध्यक्ष को जो ज्ञापन दिया जाता है लोक सेवा आयोग के, उसमें भी आशुतोष पांडे की सक्रियता। एडीएम को ज्ञापन दिया जाता है, वहाँ भी आशुतोष पांडे। अखबारों में भी जो तस्वीर छपती है वहाँ भी आशुतोष पांडे। तो सबको पता है कि आशुतोष पांडे एक मुख्य चेहरा है इस पूरी लड़ाई का। क्या यही वजह है कि आशुतोष पांडे को इस तरह से उठा लिया गया है? और अगर उठाया गया है तो कल से लेकर के अब तक पुलिस ने सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि क्या किया है? डिटेन किया है तो क्यों किया है? कौन सी वहां पर धाराएं तोड़ी गई? और फिर एक ही छात्र नेता को क्यों डिटेन कर लिया गया? वहां तो फिर तो हजारों, आप हजारों को कर लीजिए ना, क्योंकि जो एक कर रहा वही सब कर रहे हैं। सब तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी एक को आइडेंटिफाई क्यों किया गया? और अब आपको हम दिखाते हैं कुछ वीडियो जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आशुतोष पांडे ही क्यों। सवाल ये भी है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि भीड़ के बीच में आशुतोष पांडे एड्रेस कर रहा है और यहां पर पुलिस मौजूद है और पुलिस की ओर देख करके वो एक सवाल करता है और उस सवाल को जब आप सुनेंगे तो सवाल बड़ा ही जायज दिखता है। उंगली और हाथ का सवाल, हाथ काटने वाली ये जो स्थिति है उसको आशुतोष अपने सवालों में अभिव्यक्त कर रहा है। सुनिएगा। सर, अगर उंगली में चोट लगती है उंगली की दवाई की जाती है, हाथ को नहीं काटा जाता। और उसके बाद उसी आशुतोष को हम हाथ में लाउड स्पीकर लेकर के छात्रों के बीच से गुजरते हुए देखते हैं, वो भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए। और फिर एक और जो वीडियो है उसमें चलते हुए जो बात वो आशुतोष कह रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। वो बोलता है कि ये सभी की लड़ाई है, सब साथ आए। सुनिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी व्यक्तिगत नहीं है, आप सभी की लड़ाई है। सब लोग साथ आएंगे तभी ये लड़ाई नहीं ले सकती है और बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जान लीजिएगा कि आने वाले समय में बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर जाना पड़ेगा। तो लगातार ये स्टैब्लिश हो रहा है कि इस आंदोलन के केंद्र में है आशुतोष पांडे। और भी लोग हैं, आशुतोष भी है, लेकिन आशुतोष वो चेहरा है जो पूरी सक्रियता से लगा हुआ है। क्या इसीलिए प्रशासन की आंखों में ये व्यक्ति गड़ रहा है? क्या इसीलिए इस तरह से उठाया गया कि बीजेपी के अपने एमएलसी को फरियाद करनी पड़ रही है डीजीपी और एडीजी से, और उसके बाद भी अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है? आखिर ये कौन सी व्यवस्था है? एक और सरकार ये कहती है कि वो छात्रों की समस्याओं का समाधान कर रही है। उसने पीसीएस के मामले में 1 डे 1 शिफ्ट मान लिया है, लेकिन आरओ और एआरओ को एक कमेटी के हवाले कर दिया है, वहां तो नहीं माना अभी तक। लेकिन उसी समय में, उसी दौर में जहां आप ये कहते हैं कि हम छात्रों की बातें सुन रहे हैं, उसी दौर में जो इस आंदोलन का प्रमुख चेहरा उसके साथ में ये सुलूक, और किस बात के लिए? एक भी एविडेंस पुलिस ने सामने क्यों नहीं रखा कि वो व्यक्ति आशुतोष पांडे वो किसी असामाजिक कार्य में संलग्न था? एक भी एविडेंस नहीं है। जिस दौर में एक्शन होना चाहिए इस आयोग के चेयरमैन के खिलाफ, संजय सीनेत के खिलाफ, जिनके टेन्योर में आयोग पर कितने दाग लगे हुए हैं, पीसीजे का पर्चा लीक होता है। बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोग मानता है कि हाँ 50 आंसर शीट बदल दी गई थी। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? जिस दौर में पीसीएस की परीक्षा एक नहीं आप 2 बार टाल देते हैं, जिस दौर में आरओ एआरओ का पर्चा लीक हो जाता है, यानी कि धांधली से लेकर के पेपर लीक सब हो जाते हैं, जिस दौर में इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है छात्रों का, उस दौर में संजय सीनेत पर तो आंच नहीं आती है और पुलिस उठा लेती है आशुतोष पांडे को, जो कि संघर्ष कर रहा है प्रतियोगी छात्रों के हक में और जो कि मूल अधिकार है संविधान द्वारा दिया हुआ। तो ये सवाल बना हुआ है और हम लगातार पूछेंगे, पुलिस बताए कि अगर अरेस्ट किया है तो किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अभी तक, कल से आज तक पुलिस ने कहां रखा? क्यों जानकारी पब्लिक के सामने नहीं रखी? और अगर इस बीच में
आशुतोष पांडे को अगर खुदा न खास्ता कोई समस्या हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यूपी में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर के पुलिस सवालों के घेरे में रही है, उसके बाद भी पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल हमारा लगातार कायम रहेगा। प्रतियोगी छात्रों का हक है अपनी जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करना, जो वो कर रहे हैं, और कोई भी व्यवस्था, कोई भी शासन, कोई भी तंत्र इस शांति की आवाज़ को, जो अपने हक के लिए उठी है, अपने हुकूक के लिए उठी है, उसे दबा नहीं सकता, उसे मिटा नहीं सकता। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यहाँ पर वो सारी खबरें आपको मिलेंगी जो मेन स्ट्रीम में, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।